नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगा। तो देखिए टिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज़ है किस प्रकार से बनती हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। तो उसके लिए मैंने एक राइट ट्रायंगल ली ABC, एक राइट ट्रायंगल ली है मैंने ABC जिसका राइट एंगल B पॉइंट पे है। अब इसमें एंगल ए के अकॉर्डिंग BC होगी परपेंडिकुलर और AB होगी हमारा बेस, एंड जो AC होगी एंगल B के सामने वाली साइड वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ मैं तो उसमें होगा पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज हमारा AC स्क्वायर है इक्वल बेस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। सबसे पहले मैं इसको AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? AC स्क्वायर से। तो ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो यहाँ तो आ गया हमारा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब ज़रा देखिए इस ट्रायंगल एंगल A के अकॉर्डिंग जो AB हमारा बेस है एंड AC है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारा? कोस थीटा। कोस थीटा है हमारा A। तो ये हो गया कोस स्क्वायर A प्लस BC अपॉन AC। अब इस एंगल A के अकॉर्डिंग BC हमारे परपेंडिकुलर एंड AC है हमारे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा हमारा साइन स्क्वायर, साइन थीटा स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर A हो गया। तो इस प्रकार हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। देन आफ्टर सेकेंड आइडेंटिटी बना रहा हूँ मैं। ये तो थी हमारी फर्स्ट। सेकेंड आइडेंटिटी देखिए जो हमारे ये पाइथागोरस थ्योरम थी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब पहले मैंने हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किया था मतलब AC स्क्वायर। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ AB स्क्वायर से दोनों तरफ। तो ये हो गया AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो यहाँ तो ये हो गया AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। इधर ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस BC अपॉन AB का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो अब ज़रा देखिए इस राइट ट्रायंगल में एंगल A के अकॉर्डिंग AC हमारा हाइपोटेन्यूज होगा और AB क्या है? बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होगा हमारा सीकेंट स्क्वायर A हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस BC परपेंडिकुलर है और AB हमारा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो ये हो गया tan स्क्वायर A। तो इस प्रकार हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी बन गई सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। देन आफ्टर थर्ड आइडेंटिटी। अब जो थर्ड आइडेंटिटी बनाएंगे उसमें ज़रा देखिए जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी हमें AC स्क्वायर से डिवाइड किया, सेकंड में हमने AB स्क्वायर से डिवाइड किया। अब मैं इसको BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ तो आ जाएगा AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो इधर तो ये हो गया AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल इधर ये हो जाएगा AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1।
अब जरा देखिए, इस राइट ट्रायंगल में एंगल ए के अकॉर्डिंग AC हाइपोटेन्यूज एंड BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर वो हो जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल AB अपॉन BC मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कोट, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर A +1। इस प्रकार हमारी जो थर्ड आइडेंटिटी बन गई, कोशिकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू कोट स्क्वायर A +1। अब जो अगली एक्सरसाइज है हमारे 8.4 इन्हीं 3 आइडेंटिटी की सहायता से करेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। क्या कहा, साइन ए सीकेंट ए एंड कोट ए की टर्म्स को कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं साइन ए को कोट की टर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान से सुनिए। जो साइन का जो रिलेशन है कोट के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं, तो सबसे पहले साइन को मैं कोशिकेंट में कन्वर्ट करूंगा, कोशिकेंट को कोट की टर्म में लाऊंगा। तो जरा देखिए, हमें पता है जो साइन ए होता है वो होता है 1 कोशिकेंट ए, 1 कोशिकेंट ए। और जो कोशिकेंट की टर्म को कोट में कन्वर्ट करें तो पीछे एक आइडेंटिटी पड़ी थी हमें, कोट स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 कोट स्क्वायर ए +1 इज इक्वल टू कोशिकेंट स्क्वायर है। ये आइडेंटिटी पड़ी थी। इसमें जो कोशिकेंट ए होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 कोट स्क्वायर ए का अंडररूट। तो यहाँ जो कोशिकेंट ए है उसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 कोट स्क्वायर ए, 1 कोट स्क्वायर ए का अंडररूट। तो ये साइन ए कोट की फॉर्म में आ गया 1/1 कोट स्क्वायर ए का अंडररूट। देन आफ्टर अब जो सीकेंट ए है इसको कोशिकेंट की टर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो जरा देखिए सीकेंट ए का कोट ए के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो सबसे पहले सीकेंट ए को मैं टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, देन आफ्टर टेन को कोट में कन्वर्ट करूंगा। तो जरा देखिए पीछे हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर, एंड जो सीकेंट ए होगा 1 + 10 स्क्वायर ए का अंडररूट। तो यहाँ सीकेंट ए की जगह मैं पुट कर रहा हूँ 1 + 10 स्क्वायर ए का अंडररूट। अब 10 का कोट के साथ रिलेशन होगा, जो 10 ए होगा वो होता है 1 कोट ए, तो इसको मैंने लिखा 1 + 1 कोट स्क्वायर ए, और कंप्लीट का क्या हो गया अंडररूट। तो इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो हो जाएगा कोट स्क्वायर ए +1 अपॉन कोट स्क्वायर ए का अंडररूट, देन आफ्टर कोट स्क्वायर ए +1 अपॉन कोट ए। तो सीकेंट ए कोट की फॉर्म में आ गया कोट स्क्वायर ए +1 का अंडररूट अपॉन कोट ए, देन आफ्टर टेन ए को कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10 का डायरेक्ट कोट के साथ रिलेशन होता है इसका इनवर्स 1 कोट ए। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। क्या क्या सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं उनको सीकेंट ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया साइन ए को सीकेंट की फॉर्म में। तो देखिए साइन का सीकेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। सबसे पहले साइन को मैं कन्वर्ट करूंगा कोस में, तो साइन को कोस में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए पीछे हमें एक आइडेंटिटी पड़ी थी, साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए वो होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ कोस साइन के रिलेशन निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 - कोस स्क्वायर ए,
देन आफ्टर स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा तो साइन ए इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो साइन ए इक्वल आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो यहाँ लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट। अब कोस का सीकेंड साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो इसको लिखूंगा 1 माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए, कंप्लीट का क्या हो गया अंडर रूट। देन आफ्टर एलसीएम लिया तो सीकेंड स्क्वायर ए आ गया और इधर आ गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, कंप्लीट का अंडर रूट है। देन ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट अपॉन सीकेंड ए। देन आफ्टर कोस को मैं सीकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, कोस ए होता है 1 बाई सीकेंड ए। देन टेन को सीकेंड के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो देखिए टेन ए। तो देखिए टेन ए से रिलेटेड एक आइडेंटिटी थी, वो थी हमारे सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और जो टेन स्क्वायर ए होगा हमारा वो होगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। स्क्वायर रूट बोथ साइड करूंगा तो टेन ए आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, कंप्लीट का अंडर रूट। तो यहाँ लिख दीजिए सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, कंप्लीट का अंडर रूट। देन आफ्टर टेन के बाद आप कोट को सीकेंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए, अब देखिए कोट का सीकेंड के साथ डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो सबसे पहले कोट को मैं कन्वर्ट करूंगा टेन में और टेन को सीकेंड की फॉर्म में। तो जरा देखिए कोट ए जो होता है वो होता है 1 बाई टेन ए, कोट ए इक्वल आ गया 1 बाई टेन ए, और पीछे किया था जो टेन ए को सीकेंड की फॉर्म में तो आया था सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, कंप्लीट का अंडर रूट। इस प्रकार जो कोट ए है वो सीकेंड की फॉर्म में आ गया 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। देन आफ्टर सीकेंड तो सीकेंड की फॉर्म में ही है, कोसिकेंड को सीकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो जरा देखिए कोसिकेंड का डायरेक्ट सीकेंड के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्या तो कोसिकेंड को सबसे पहले कोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, कोट को देन आफ्टर टेन में और टेन को सीकेंड की फॉर्म में, या फिर कोसिकेंड को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, साइन को कोस की फॉर्म में और कोस को सीकेंड की फॉर्म में। तो मैं कोसिकेंड को सबसे पहले साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो कोसिकेंड ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए। और जो साइन ए होता है हमारा आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ जो साइन ए आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो साइन ए की जगह पुट करूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का अंडर रूट। देन आफ्टर कोस को सीकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 माइनस 1 बाई सीकेंड स्क्वायर ए, कंप्लीट का अंडर रूट। देन आफ्टर नीचे एलसीएम लूंगा, सीकेंड स्क्वायर ए आ गया एलसीएम, यहाँ हो गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, कंप्लीट का अंडर रूट। देन आफ्टर 1 अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट अपॉन सीकेंड ए। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो सीकेंड ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट, ये आ गया। तो कोसिकेंड ए इक्वल आया सीकेंड ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है वैल्यू फाइंड आउट करनी हमें। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब जरा देखिए जो साइन स्क्वायर 63 डिग्री है प्लस जो ये साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, इसको मैं कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पीछे हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो साइन थीटा होता है वो होगा कोस 90 माइनस थीटा। तो ये जो साइन थीटा है इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कोस 90 माइनस थीटा। कोस स्क्वायर
90 माइनस थीटा है 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री। इधर कोस स्क्वायर 73 को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये हो जाए साइन स्क्वायर 90 माइनस 73 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो गया। इसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के इक्वल हो गया और 1/1 क्या हो गया 1 के इक्वल। इस प्रकार साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी 1 के इक्वल। देन आफ्टर सेकेंड पार्ट साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो इसको देखिए मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में। तो ज़रा देखिए उसके लिए ये साइन 25 डिग्री है, कोस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री। अब इधर ये साइन को कोस में कन्वर्ट करूँगा तो हो जाएगा कोस 90 माइनस 65 डिग्री। तो इधर हो गया साइन 25 डिग्री, 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस कोस 25 डिग्री इंटू कोस 90 में से 65 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 डिग्री। तो इधर ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री। तो हमारी आइडेंटिटी थी एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल आ गया हमारा 1 के इक्वल। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, चेक द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें क्या ऑप्शन से हम अपना आंसर चूज करना और जस्टिफाई करना है। 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ऑप्शन दिया 1980। अब देखिए ये जो 9 सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए है किसके इक्वल होगा। मैंने इसमें से 9 कॉमन लिया, अंदर बच गया सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए और एक आइडेंटिटी थी हमारी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए। देन आफ्टर 10 स्क्वायर ए को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो गया 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो हमारा जो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल आ गया 1 के इक्वल। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट किया तो 9 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया 9 के इक्वल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी। देन आफ्टर इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना और देखना है कौन सा हमारा आंसर है इन ऑप्शन में से। तो ज़रा देखिए सबसे पहले साइन सीकेंड कोट कोसिकेंड को साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 1 प्लस जो टेन थीटा है साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा साइन थीटा अपॉन क्या हो गया कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा को कोस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 1/कोस थीटा हो गया इंटू 1 प्लस कोट थीटा को इक्वल पुट कर दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस जो कोसिकेंड थीटा होता है वो होता है 1/साइन थीटा के इक्वल। देन आफ्टर फर्स्ट में एलसीएम लिया गया कोस थीटा आ गया तो यहाँ आ गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 और इधर एलसीएम आ गया साइन थीटा तो इधर आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। देन आफ्टर इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं तो नीचे की मल्टीप्लाई की तो आ गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा।
अब जरा देखिए यहाँ मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, या साइन थीटा प्लस कोस थीटा को मैंने ए माना और बी हो गया हमारा 1, तो ये a प्लस बी हो गया, इधर a माइनस बी हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर आ जाए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। देन आफ्टर अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो होल स्क्वायर है इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अपॉन आगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जरा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया हमारा 1 के इक्वल, 1 प्लस ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस, 1 से 1 कट गया, क्या रिजल्ट बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा से कट गए, क्या बच गया 2। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन होगा। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट है सीकेंट ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ऑप्शन है हमारे फर्स्ट ऑप्शन है सीकेंट ए, सेकेंड ऑप्शन है हमारा साइन ए, थर्ड ऑप्शन है कोसिकेंट ए, और जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा कोस है। अब जरा देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देन आफ्टर हमारा आंसर चूज करेंगे इसमें से। तो देखिए सीकेंट ए को मैं कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 1 बाई कोस ए, टेन को साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए हो गया इंटू 1 माइनस साइन ए। देन आफ्टर इधर एलसीएम लिया गया तो आ गया हमारा कोस ए, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन। अब इसकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो जरा देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो जरा देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 के इक्वल, तो इस प्रकार से जो कोस स्क्वायर ए हो गया इक्वल हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पुट कर रहा हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो कोस के एक पावर से कट गया तो रिजल्ट आ गया हमारा कोस ए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। देन आफ्टर इसका फोर्थ पार्ट, जो हमारा फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, हमें अपने इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो जरा देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सेकेंड स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के इक्वल, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैंने पुट किया सीकेंट स्क्वायर ए, इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह पुट कर दिया मैंने कोसिकेंट स्क्वायर ए। देन आफ्टर अब जरा देखिए जो सीकेंट स्क्वायर ए है उसको कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर ए, इसी प्रकार जो कोसिकेंट स्क्वायर है इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देन आफ्टर 1 बाई कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को ऊपर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। देन आफ्टर ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल हो गया, टेन थीटा के, तो यहाँ स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा।
तो यह इक्वल आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, किसके इक्वल आ गया, टेन स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन।